This video is for class 10. This is the concluding part of chapter 3, that is resistance and rebellion. Friday movement in Bengal. In the history of peasant movement in Bengal, the Friday movement played a very important role. बंगाल में जितनी भी मूवमेंट हुआ था उसमें सबसे अहम रोल जो प्ले किया था वो था फ्राइडे मूवमेंट. दिस मूवमेंट है ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम सोसाइटी. इस मूवमेंट का मुस्लिम सोसाइटी पर बहुत गहरा असर पड़ा. फ्रॉम 1818 टू 1906 द मुस्लिम पेजेंट्री वॉज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस मूवमेंट. ये मूवमेंट 1818 से लेकर 1906 तक रहा. उसी वक्त इस मूवमेंट के जो बैकबोन थे वो थे मुस्लिम पेजेंट. मौलवी हाजी सरियतुल्लाह हु बिगैन दिस मूवमेंट वाज बोर्न इन 1781. इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो थे मौलवी हाजी सरियतुल्लाह, जिनकी पैदाइश 1781 में एट बहादुरपुर विलेज ऑफ फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट नाउ इन बांग्लादेश इन अ पीजेंट फैमिली. जो बहादुरपुर गांव फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे. उनकी पैदाइश एक किसान घराने में हुई थी. हु टुक लेसन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कैलकाटा, मक्का एंड फैरो ऑन कुरान एंड इस्लाम थियोलॉजी. उन्होंने कलकत्ता, मक्का और फैरो में कुरान और इस्लामी तालीमात हासिल किए. इन 1820 इस्टेब्लिश रिलीजियस कम्युनिटी. 1820 में उन्होंने एक मजहबी कम्युनिटी बनाया जिसका नाम फ्राइडे रखा और खुद एक रिफॉर्मिस्ट के शक्ल में लोगों के सामने आया. इन अरबिक फ्राइडे मीन्स कंपल्सरी ड्यूटीज ऑर्डर्ड बाय इस्लाम. अरबी में फ्राइडे के मतलब होता है इस्लाम में जो काम फ़र्ज किया गया है वो करना. शरीयतुल्लाह डिक्लेयर दैट एंटी इस्लामिक सुपरस्टिशन एंड करप्शन हैड ईटन इनटू इस्लाम. शरीयतुल्लाह के मुताबिक अंधविश्वास और करप्शन जो है वो इस्लाम को टोटली खाते जा रही है. ही स्पोक ऑफ रिफॉर्मेशन थ्रू प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम बाय स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कुरानिक डायरेक्टिव. वो चाहते थे कि इस्लाम को दोबारा से कुरान के हवाले से साफ़ किया जाए. मतलब जो बुराई फैले हुए है उसको कुरान की रोशनी में उन बुराइयों को ख़त्म कर दिया जाए. द फ्राइडे मूवमेंट बिगैन एज रिलीजियस मूवमेंट. फ्राइडे मूवमेंट चूँकि एक रिलीजियस मूवमेंट था, सूनर इट टुक द शेप ऑफ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, लेकिन बाद में ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया. शरीयतुल्लाह आइडेंटिफाई इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल एज दारुल हर्ब, अ कंट्री ऑफ एनिमीज विच वाज अनइनहैबिटेड फॉर द मुस्लिम. शरीयतुल्लाह ने इंडिया को एक दारुल हर्ब कंट्री मतलब अनहोली लैंड कहा क्योंकि वो उस वक्त ब्रिटिश के अंडर में था. ही फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड इंडिगो प्लांटर. उन्होंने लोगों के सामने लैंडलॉर्ड और इंडिगो प्लांटर के खिलाफ मूवमेंट बन गया. शरीयतुल्लाह आइडेंटिफाई इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल एज दारुल हर्ब, अ कंट्री ऑफ एनिमीज विच वाज अनइनहैबिटेड फॉर द मुस्लिम. शरीयतुल्लाह ने इंडिया को एक दारुल हर्ब कंट्री मतलब अनहोली लैंड कहा क्योंकि वो उस वक्त ब्रिटिश के अंडर में था. ही फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड एंड इंडिगो प्लांटर. उन्होंने लोगों के सामने लैंडलॉर्ड और इंडिगो प्लांटर के खिलाफ आवाज़ उठाई. विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम टाइम में, lakhs of poor Muslim peasants, artisans and unoccupied weavers of Barishal, Maimansin, Dhaka and Faridpur accepted him as their leader and guru. और बहुत ही कम टाइम में मुस्लिम किसान, आर्टिसन और वीवर लोग उसको मायमनसिंह, ढक्का और फरीदपुर के लोगों ने उनको अपना गुरु मान लिया. इन दिस वे ही क्रिएटेड एन अवेकनिंग अमंग द पीजेंट ऑफ बंगाल. इस तरह उन्होंने बंगाल के किसानों के अंदर उम्मीद के एक किरण जगाया. We dare to protest untidily against the torture and whims of the landlord, ताकि वो लोग किसानों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके. In 1837, after the death of Sariatullah, his son Muhammad Mohsin, popularly known as Dudu Mian, took the reign of this movement. 1837 में हाजी शरीयतुल्लाह के इंतकाल के बाद उनका बेटा मोहम्मद मोहसिन ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया जो बाद में दूदू मियाँ के नाम से मशहूर हुए. He declared that Allah or God was the supreme owner of all land. उसने कहा ज़मीन के जो मालिक है, जो असल मालिक है वो अल्लाह है. Therefore no human being whosoever he or she might be had the right to collect tax. इसलिए किसी भी इंसान के अंदर ये ताकत नहीं होना चाहिए कि वो ज़मीन का टैक्स ले. He forbade his supposed to pay tax of land. उन्होंने अपने सपोर्टर को टैक्स देने से मना किया. इंडिगो अपने खेती बाड़ी में नील का काश्त करने के लिए मना किया और ब्रिटिश का कोई भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया. अंडर
His leadership, lack of poor peasant assembled and protest against the indigo planter. उनके रहनुमाई में बहुत सारे गरीब किसान इकट्ठा हो गए और उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स और किसानों और ज़मींदार के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। द हेड ऑफिस ऑफ दूदू मियाँ वॉज इन बहादुरपुर। दूदू मियाँ का हेड ऑफिस बहादुरपुर में था। Established a skilled force of spies and other forces of terrible fighters with sticks. उन्होंने अपना एक अलग फौज बना ली थी। In 1843 he had 80,000 followers. The head office of दूदू मियाँ was in बहादुरपुर। दूदू मियाँ का हेड ऑफिस बहादुरपुर में था। Established a skilled force of spies and other forces of terrible fighters with sticks. उन्होंने अपना एक अलग फौज बना ली थी। In 1843 he had 80,000 followers. 1843 तक उनके पास 80,000 फॉलोअर्स हो गए थे जो हर वक्त उनके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। विद द फॉलोअर्स ही अटैक द कचरीज एंड कोटीज ऑफ द पुरियल जमींदार एंड इंडिगो प्लांटर। और अपने इसी फॉलोअर के मदद से वो कचरीज मतलब कोट और ज़मींदारों के कोठी पर वो हमला कर देते थे। स्प्रेड ऑफ दिस मूवमेंट ग्रेजुअली द मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम फरीदपुर एंड डक्का टू बखारगंज, कोमिला, मेमन सिंह, खुलना, जेसर एंड वास्ट एरिया ऑफ साउथ 24 परगना। बहुत जल्द ही ये मूवमेंट आसपास के दीगर इलाकों में फैलना शुरू हो गया। इन बिटवीन 1839 एंड 1847 दिस मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर। 1839 से लेकर 1847 तक ये मूवमेंट बहुत ही ताकतवर बन गया। बीइंग पर्टिब्यूटेड बाय द एक्टिविस्ट दूदू मियाँ, द इंडिगो प्लांटर एंड लैंडलॉर्ड स्टूड इन अ बॉडी अगेंस्ट हिम। दूदू मियाँ के अगेंस्ट में लैंडलॉर्ड और इंडिगो प्लांटर खड़े हो गए। Even the British government took up step against him. He was arrested at least 4 times. दूदू मियाँ को 4 बार गिरफ्तार किया गया। But he had to be released for want of evidence and witness. लेकिन किसी भी मामले में गवाह ना मिलने और जुर्म साबित ना होने पर की बुनियाद पर उन्हें बरी कर दिया गया। He died in 1862. 1862 में उनका इंतकाल हो गया। After his death, Noah Mia took the leadership of this movement. दूदू मियाँ के मरने के बाद नोआ मियाँ ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। He paid more attention to religious reformation than to the program activities against the British and the जमींदार। For this the movement gradually became weaker. लेकिन नोआ मियाँ एक अच्छा लीडर साबित नहीं हो सका। वो इस मूवमेंट के बजाय रिलीजन पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। इस वजह से बहुत ही जल्द ये मूवमेंट ख़त्म हो गया।